वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व बैंक के बारे में और ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लोग अभी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ना करना भूलें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विश्व बैंक की नींव कैसे पड़ी। विश्व बैंक की जो शुरुआत थी और जो इसकी नींव थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना हमने क्यों करी थी? हमने इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में करी थी ताकि ये देश में, पूरे राष्ट्र में एक व्यापक परिवर्तन ला सके। जब इसकी स्थापना हुई तब इसके साथ साथ 5 संस्थाएं भी अस्तित्व में आई और ये संस्थाएं जो है विश्व बैंक का एक पार्ट होती है। तो हम पहले 5 संस्थाओं के नाम जानेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। पहली जो संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक IBRD। दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच IDA और तीसरी संस्था हमारी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे हम कहते हैं IFC और चौथी संस्था है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था जिसे हम कहते हैं MIGA और हमारी लास्ट जो संस्था है वो है निवेश विवादों को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। आपको इन 5 संस्थाओं का नाम याद रखना है और अपने एग्जाम में ज़रूर लिखना है। तो अब हम बात करेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था कि देशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, मतलब बुरी तरीके से वहाँ की उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। जो मेन अर्थव्यवस्था कहाँ की खराब हुई थी? जो देश युद्ध में शामिल हुए थे जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब हो गई और वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनका जीवन इससे बहुत प्रभावित हुआ था। लोगों का जीवन और संपत्ति जो थी उसको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँची। लोग जो व्यापार करते थे उनका व्यापार ख़त्म हो गया था। तो अब हमें आवश्यकता थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनकी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से ठीक करा जाए। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए। पहले हमने जो 5 संस्थाएं पढ़ी थी, अब उन संस्थाओं ने एक निर्णय लिया कि वो सभी साथ मिलकर अब देशों के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें पता है कि देश में क्या है, डेली बेसिस पे हमारे सामने अनेक चुनौतियां आती है। तो ऐसे ही विश्व बैंक के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिसका समाधान करना उसका एक कार्य होता है। तो पहली चुनौती इसके सामने क्या है कि देशों में जो गरीबी व्याप्त है उसे समाप्त करना, मेन जो अफ्रीका की गरीबी है उसे ख़त्म करना। दूसरा पॉइंट इसमें हमें लिखना है कि जो देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो चुकी है, कमज़ोर हो गई है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कार्य करना जिससे वहाँ पे विकास किया जा सके। तीसरा पॉइंट है जो हमारे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो हमारे देशों में जलवायु परिवर्तन आज तेज़ी से हो रहा है। हमें पता है कि कितने संकट हमारे देश में आ रहे हैं जलवायु को लेकर। और दूसरी बात इसमें करिए कि संक्रमणशील बीमारियां जो है आज तेज़ी से बढ़ रही हैं और व्यापार को लेकर इसमें बातचीत की जाती है। चौथा पॉइंट हमारा इसमें लिखना है हमें कि विश्व में विकास के लिए सभी को आज ज्ञान की आवश्यकता है, जानकारियों की आवश्यकता है, तो इन सबको एक सूत्रबद्ध करना है। इसके अलावा जो हमारा विश्व बैंक है वो विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देता है, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाता है जो कि विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, जो हमने संस्थाएं पढ़ी थी IBRD और IDA, जो पहली 2 संस्था हैं, ये जो होती है कि विकासशील देशों को सस्ते दरों पर या फिर बिना ब्याज के ही ये लोग ऋण दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? विश्व बैंक का एक कार्य होता है कि उन देशों को ऋण देना जिन्हें सच में ज़रूरत होती है और गरीबी निवारण भी विश्व बैंक का एक अन्य कार्य है। विश्व बैंक जो होती है वो नागरिक समाज को अनुदान देती है ताकि कहने का मतलब इसमें है कि जो व्यक्ति और जो संस्था विकास के लिए सहभागिता निभाती है, जो विकास के लिए लोगों की मदद करती है और आने वाले टाइम में एक गरीबों की आवाज़ बन सकती है, उनको ये अनुदान देने का काम भी करती है। इसके अलावा हमें बताना है कि विश्व बैंक जो है वो फंड उपलब्ध करवाती है गरीब देशों को और जो देश कर्ज के भार से दबे हुए होते हैं ताकि वो देश आगे विकास कर सकें।
विश्व बैंक के कुल 185 सदस्य देश हैं और विश्व बैंक क्या करती है कि सभी देशों को, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनको जानकारी देके उनको शिक्षित करती है, उनको जागरूक बनाती है ताकि वो आत्मनिर्भर होकर अपने देश में जो भी आ रही समस्याएं हैं उनका समाधान करके अपने देश में आर्थिक समृद्धि ला सके, विकास कर सके। तो ये सब क्या है, विश्व बैंक के कार्य। आपको विश्व बैंक के कार्य का एक पॉइंट लिखना है और उसमें उसके सारे कार्य को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर। तो हमें पता है कि इसमें हम जो वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक में 185 इसमें कंट्रीज होती हैं और ये जो कंट्रीज होती हैं वो शेयर धारक के रूप में यहाँ पर अपना भूमिका निभाती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है वो जितने भी शेयर धारक, मतलब जो 185 जो कंट्री है यहाँ पर, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जो भी वर्ल्ड बैंक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास टाइम कम होता है, ये साल में एक ही बार मिलते हैं। इसमें बताया है कि जो गवर्नर्स होते हैं विश्व बैंक के और IMF के, ये एक ही बार एक वार्षिक सम्मेलन में मिलते हैं, जिसके कारण इनके पास समय का अभाव होता है, समय इनके पास कम होता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि 24 सदस्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। 24 सदस्यों की एक कार्यपालिका बनाते हैं और जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो हमारे हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाकी के जो 19 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो प्रमुख देशों द्वारा एक एक निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। अन्य देशों द्वारा इसकी नियुक्ति कर दी जाती है 19 सदस्यों की। तो इसमें हमें अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के ऊपर, कि विश्व बैंक का एक अध्यक्ष होता है, उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। वो क्या करता है, वो बैंक के सभी जो भी प्रबंधन होता है, बैंक का जो भी मैनेजमेंट का वर्क होता है उसके लिए जवाबदेह होता है। और जो भी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स का मेंबर होता है वो अमेरिका का ही होता है। ये परंपरा अभी तक चली आ रही है, या फिर उसका चुनाव करने वाला अमेरिका होगा। तो इनका जो कार्यकाल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स का वो 5 साल होता है और 5 साल के बाद इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड बैंक के मोटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो उद्देश्य इसका होता है, इसका पहला उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों का पुनः निर्माण करना और सदस्य देशों के विकास के लिए उन्हें पूंजी देना। ये पहला इसका पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये इसमें लिखना है कि जब सदस्य देशों को या किसी अन्य देशों को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता उन्हें योग्य शर्तों पर, तब ये जो वर्ल्ड बैंक होता है अपने फंडों के द्वारा उनको ये ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो व्यापार को संतुलन बनाए रखने के लिए और भुगतान शेष को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए उन्हें ऋण देता है। तो ये सारे क्या इसमें हमें इसके उद्देश्य लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक को अच्छे से डिफाइन करना है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किन कारणों से हुई। उसके बाद हमें इसमें विश्व बैंक के कार्य लिखने हैं वर्ल्ड बैंक के, फिर उसके उद्देश्य लिखने हैं, फिर किस तरीके से विश्व बैंक का संगठन बना है, मतलब इसमें आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स के बारे में लिखना है, फिर एंड में हम इसका निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे। इसका जो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो उसका उद्देश्य होता है दीर्घकालीन ऋण देना, मतलब लॉन्ग टर्म लोन देना। इसका उद्देश्य फिर इसमें आपको लिखना है कि सबसे पहला उद्देश्य या फिर पहला कार्य क्या होता है कि सदस्य देशों का पुनः निर्माण करना और उनके विकास के लिए उनको निवेश देना। साथ ही इसमें एक बात और बतानी है कि पहले जब वर्ल्ड बैंक के सदस्यों की बात करते थे कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर वही व्यक्ति बन सकता था जो IMF का सदस्य हो, लेकिन अब क्या है, कुछ रूल्स में यहाँ पर ढील दे दी गई है। अब सदस्य इस वर्ल्ड बैंक का मेंबर वो व्यक्ति बन सकता है जिसे 75% जो यहाँ के सदस्य होते हैं, 185 में से अगर 75% लोगों अनुमति दे देते हैं तब वो व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का एक सदस्य बन सकता है। तो इसमें बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा टिप्पणी के रूप में आता है अधिकतर, तो ये 10 मार्क्स के लिए बहुत हमारा ये क्वेश्चन इतना ही सही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।